Trip Yuva Kabaddi series match number 93 in the pieces coming in for this match, and that could be the difference for them against this side. इस साथ की बात करने का, क्योंकि आपको इस टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं। आज शायद कुछ एडिशन स्वागत अभिनंदन खैर मद्दाम करते हैं। अमर वर्मा साहब कह रहे हैं कि मयंक सैनी जो होंगे वो पहली रेड लगाएंगे मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से। पहली रेड कवर्स पर आज आपको थोड़ा सा वहाँ पर चेंज इस टीम के लिए भी नजर आ रहा है। हिमालयन तहर्स के लिए दीपांशु बलियान, अभिषेक पांडे आज वहाँ पर आपको नहीं नजर आ रहे हैं। प्रकाश जागवान नहीं आपको नजर आ रहे हैं। वहाँ पर कल्याण राणा, बट यहाँ लीजिए क्या आप दीपांशु बलियान और अभिषेक पांडे की जोड़ी आज अपनी टीम के लिए वो काम कर पाएगी जो इन्हें करना चाहिए। Yeah, what we can say, a perfect start for them all together, and the point here was secured at ease, and we saw sweetly executed as we got to see that replay. And Aman Chauhan will now come in for the Himalayan Tahrs, and I want to see that matchup of how Ashish Narwal comes up in this match against the side like the Magnets. That being said, no credit taken away from Aman. He targets the right corner there, gets the two. टू टच किया राइट कॉर्नर की दिशा में। 2-1 मुरथल मैग्नेट्स 2 पर हैं, मुरथल मैग्नेट्स 1 पर हैं। हिमालयन ताज वहां पर 2 पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पहला टैकल पॉइंट उन्हें मिला था। मयंक सैनी एंटी डैश एंटी ब्लॉक, क्या 3 खिलाड़ियों का शिकार बना लिया। मयंक सैनी का मैजिक चलना शुरू हो गया है। कितने अंक होने वाले हैं रॉयन काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 अंक, यानी कि तीनों जो नए खिलाड़ी आज आपको नजर आ रहे हैं हिमालयन ताज से उनकी तरफ से चूक हुई और मुरथल के लिए आया पड़े स्टार्टिंग मिनट्स में इस मैच कबड्डी कमाल मूवमेंट। Oh yes, this was bound to happen. डिफेंडर एक साथ चेन पकड़कर खड़े हैं। Oh yes, we got to see that, and look at this. Another point will quickly be secured by Mayank Saini. And Murthal Magnet looking at Mayank's attributes. I'm sure all of these raiders have their attributes. They try that running hand touch. They have the bonus. Toe touch is one very such move that a lot of them execute. We've seen the best of best come with that back kick and execute that as well very nicely. As Ashish Narwal is one such raider who can execute it all. We've seen him do it. He's put so many points, of course, but today the Murthal Magnets have done their homework. They've done their homework very well, and you can see the coach. He's very happy as they get the better of Ashish Narwal yet again. जी हाँ, कवर्स और कॉर्नर्स का जो अटैक आता हुआ वो बहुत ही बेमिसाल, एक बेजोड़ अंदाज में आता हुआ फिर से वो सेम तरीके का अटैक वहाँ पर आपको नजर आया। और यहाँ पर आशीष ने कोशिश की थी कवर्स पर पहले अटैक करने जाएं, बट यहाँ से वो कवर्स की चेन but nevertheless they'll have to focus on what is there and what the situation is. Deepak Lohan will now try to change things up. He got that bonus in his previous raid, but he got tackled out. This time he will not get tackled out. He gets the better of the Murthal Magnets player there. Deepak Lohan is a high सर्जरी, वही नी इंजरी घूमती रहती है और इसलिए आशीष नरवाल जो है वो स्ट्रगल में इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। वरना पहले हम उन्हें देखते थे कि वो स्ट्रगल में इन्वॉल्व होकर अपनी पूरी जी दान एक साथ लगा देते थे और वहां पर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स ले आते थे। बट अभी स्ट्रगल में उतनी इजीली उनका मेंटली वो तैयार नहीं है और फिजिकली भी थोड़ा सा और उन्हें बेहतर कार्य करना होगा अगर हम वही पुराने आशीष नरवाल वापस देखना चाहते हैं। बट आशीष नरवाल की जो स्पिरिट है बहुत अच्छी है और दीपक लोहान ने क्लेवर वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया और अपनी टीम के लिए एक इम्पॉर्टेंट किया और उन्हें बाहर का रास्ता वहां से दिखलाया। दीपक लोहान आज अपनी टीम के लिए वहां पर पॉइंट्स लाने की जिम्मेदारी स्वयं पर ले बैठे हैं और लगातार अच्छा भी एफर्ट दर्शा रहे हैं। इस बार क्या फिर से अंदर जाएंगे, थोड़ा सा स्लिप जरूर हुए, बट सोनू राठी इस बार पहले कमिट कर गए थे। सोनू राठी भी थोड़ा सा स्लिप हुए और पहले वो बैठ गए थे और दीपक लोहान ने उसी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने टीम को एक और अंक से यहाँ पर आशीष नरवाल अगली रेड में 2 टच पॉइंट्स और लेकर आए। 17-11 ज्यादा अंतर नहीं है। हिमालयन ताज आपके लिए मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका भी हम देखेंगे दूसरे हाफ में मिनी पॉइंट्स टेबल की, क्यों हम कह रहे हैं हिमालयन ताज के मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। रायन बट अंकित शर्मा अब रेड पर और कोच राजकुमार साहब देखिए किस तरह से अपने रेडर्स को यूज कर रहे हैं। रोहित राठी पिछला मैच अच्छा खेले, अच्छी फॉर्म में है, तो अंकित शर्मा को इस बार बुलाया। अंकित शर्मा पिछले कुछ मैच से ज्यादा नहीं खेले। यहाँ एंकल होल्ड आया हर्ष की तरफ से, अच्छा अटैक और यहाँ अंकित शर्मा को भी बाहर का रास्ता। सोनू बाहर, जसवीर बाहर, अंकित बाहर। This is what, and yesterday we saw coaches from both the sides getting it in front of the matches back to back. Now Vishu is the victim
Rohit Rathi now can try and break that momentum that Himalayan Tahrs have gotten a little bit. Credits to Deepak Lohan who kept them afloat initially. And after that, of course, Ashish Narwal took charge. And now the defense clicked for the Himalayan Tahrs. Murthal Magnus get that bonus, but the Tahrs have gotten an important tackle. आशीष नरवाल लेफ्ट इन की पोजीशन से इस बार रोहित राठी को वहां पर शिकार बनाया। इसी खिलाड़ी को हम देखना चाहते हैं और कवर ने भी अच्छा प्रयास वहां पर किया, सही समय पर ब्लाइंड स्पॉट वहां पर क्लियर किया। और जैसे वहां पर तो देखिए वहां पर ट्रेन में आपको हमारे टीवी रेफरीज भी नजर आते हैं, दो टीवी रेफरीज आपको नजर आते हैं प्रति मैच में, तो सभी को Indeed, as we look at the stats, all remain 2 for the Murthal Magnets as they start the second half. Mayank is one of those raiders who can propel the score altogether. Did he get that running hand touch? Yes, he did. Mayank will get that raid point once again. थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच वहां पर मयंक सैनी से। I think there is no room for any sort of casual approach in a match like this. As we look at Ashish Narwal, 9 raids in total, 5 points for him, 1 touch point. But this time, it's going to be 10 raids and one more unsuccessful one for him. As Murthal Magnets attack on the right way to stop a raider like Ashish Narwal. He can shake it off and he smiles because he knows he made that error there. बिना देखे भग गए थे, देखिए बिना देखे राइट चेन की तरफ वहां पर भग गए थे। यहाँ देखिए उन्होंने अपना आंख जो है वो झुका ली थी, सर जो है वो झुका लिया था और सही समय अगर अकेले आते तो वहां पर आशीष बच जाते, बट ये फर्क होता है चेन का। और अभी भी 3 अंकों की बढ़त मुरथल के पास है। आशीष नरवाल बाहर गए हैं तो यहाँ पर उनका रिवाइवल सही समय पर चाहिए होगा हिमालयन थार्स को, अन्यथा हिमालयन जी मुश्किलात में आ सकती है। अच्छा अटैक, बट ये है हुमंगस हरक्यूलन, मेरे लिए इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट ऑफ द डे साबित हो सकता है। अंकित शर्मा 4 डिफेंडर्स को ले गए और यहाँ पर इस मैच को भी क्या ले जाएगा मुरथल मैग्नेट्स। 4 अंकों की रेड, चमत्कार को नमस्कार है, अंकित शर्मा के एफर्ट को नमस्कार है। Wow, spectacularly put out there, Harshit, and rightly so, deserves something of that brilliance, because take a look at this, the way he got the better of 4 of them. He is my trip Kamal. इस तरह से कॉन्फिडेंस साथी खिलाड़ी ने दर्शाया कि जी नहीं हम अच्छा करेंगे, पर अच्छा करना पड़ेगा, अन्यथा वो जो लीड है वो बढ़ती चली जाएगी। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ट्रायो ऑफ रीडिंग नजर आता है, ट्रेमेंडियस ट्रायो जैसा मुरथल मैग्नेट्स इनॉग्रल चैंपियंस में था। उमेश पवार, आशु मलिक, विनय वीरेंद्र, वैसे मयंक सैनी आपको नजर आते हैं, रोहित राठी नजर आते हैं, अंकित शर्मा नजर आते हैं, आज तो मोनू भी वहां पर रेड लगाते हुए कई दफे नजर आए थे। पंकज शर्मा को हैंड टच करने का यहाँ पर मांग किया है मयंक सैनी और मयंक के खाते में जाएगा वो अंक। आशीष नरवाल को भी वही कार्य करना होगा, 11 अंकों की बढ़त है मुरथल के पास। और आशीष, आपको और हिमालयन को अगर वहां चैलेंजर राउंड से समिट राउंड में जाना है तो ये मैच हर एक मुकाबला आपके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। Yeah, every moment is crucial for them. And a player who makes use of such crucial moments is Ashish Narwal. I think that's why he's such a good raider. Speaking of which, you look at the Murthal Magnets, the raiding trio, the 3 of them. Oh, Rohit, Ankit and Mayank have 320 raid points. We can increase that. And the raiding trio led by this man is just unstoppable. Speak of a trio. 3 points secured. A super 8 for the Murthal Magnets yet again. देखिए जादूगर जब जब आता है वो मैनिपुलेट कर देता है और वैसे ही वहां पर एक बार फिर से मैजिकल मयंक सैनी आए, लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया, हर्ष ने वहां पर धावा बोला, दोनों कवर्स गए। लीड, जहां हम लीड कम करने की बात कर रहे थे वहां पर लीड बढ़ाते हुए मुरथल मैग्नेट्स और ये रेडिंग ट्रायो 320 में 3 और अंक जोड़ते हुए 323 अंक बनाते हुए और सोनू राठी कहते हुए कि आशीष नरवाल इस बार आपका सामना राठियों के राठी सोनू राठी से है। Yeah, well, you can see the coach's face there. He's definitely not happy with how things are going for his team. And that hold there from तो समझाते विश्व कि आपको ये नहीं करना था या फिर क्या करना था। चलिए वो तो कोई उसका अर्थ बना नहीं। पंकज शर्मा बाहर गए हैं, उदित कुमार को एज ए रेडर बुलाया गया है। क्या सोनू राठी शायद बोनस भी नहीं लेने देंगे? क्यों एक भी मुफ्त का पॉइंट लेना, क्यों एक भी मुफ्त का पॉइंट देना? सोनू राठी की यही सोच है। अग्रेशन जो है मुरथल मैग्नेट्स के लिए सबसे बड़ा एसेट है उनका। रायन, yeah, that's very important to be aggressive, stay locked in the match, and the moment you decide to slip that out, you can change the tides. And Sonu, the defender there who was over him, for a second there, it looked like his body might have been in the air and he might be out as well.
but the referees got that right. As Mayank here will get one more point. Murthal get their 40th point in this match, and it's a 19. वहां पर था प्रॉपर क्लीन टैकल वो करते हुए नजर आए और सभी एंकल होल्ड की ग्रिप में स्ट्रॉन्ग किया है. Indeed, proving to be a very effective defender. And that's what a team needs. A good side will always need that key defender. We've seen time and again in the past how they play a big role. And this time the Himalayan Tahrs will get the better of Ankit. And Ankit, for a change, will decide to get tackled out and go to the bench once again. अंकित को शिकार है इस बार. बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे आशीष नरवाल का. वहां पर पहला टच आया, उसके बाद पूरी टीम. Right now we've seen the teams that have struggled in the bottom sides of any table. They are just reliant on one thing. It is mostly just the raiding that does well, or it's just the defense. As we look at the tackle success rate in the current edition for Sonu Rati, almost 70, as you said earlier on, Harshit. And that's how efficient he is, and he is efficient for a reason. Once again, ankle hold in the similar fashion. Once again, getting the prey of Ashish Narwal. आशीष नरवाल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सोनू राठी जो आपका लगातार शिकार बना रहे हैं, तो आप क्यों ही उनकी तरफ बार बार जा रहे हैं. सोनू राठी डैश में और फ्रंटल ब्लॉक में उतने मजबूत नहीं है तुलनात्मक जितने वो एंकल होल्ड में मजबूत है. तो चाहिए ना राइट कॉर्नर को जाकर अटैक कीजिए, उतना आपको वहां पर at the top almost every single time. Aravali Arrows once again another consistent team. Palni Tuskers, well, you can't say anything about them. They made their inception. Ever since their inception, they've just been such a strong team. We've not seen any of the new teams do so well as the Palni Tuskers. Lohan के साथ वहां पर हैं बहुत अच्छे कोच हिमालयन थार्स के. आप उनसे वार्तालाप करेंगे मैं कहाँ लेट हो रहा हूँ, कहाँ जल्दबाजी कर रहा हूँ. स्लाइड पॉजेज अपने गेम में लेकर आइए, जैसा वहां पर बाकी डिफेंडर्स के विरुद्ध जैसे अंकित करते हैं या फिर मयंक करते हैं या फिर रोहित राठी करते हैं. जब डिफेंडर बहुत तेज आ रहा हो तो आप पॉज लीजिए, जब धीरे आ रहा हो तो आप टर्न कीजिए. विशु भी. And this is likely to be the last raid of the match. Ankit will end proceedings in this game, as the Murthal Magnets will settle for a 20-point win if they can get 2 points here. No, it's going to be 1 point. The celebration from Ankit, and he will finish. The coach also celebrates there. Interesting, a 19-point victory here for the Murthal Magnets to conclude. Harshit. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से. ये देखिए जिस तरह से मैच चला है वो बहुत